हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश विद एसआर सिमार यूट्यूब चैनल के अंदर मैं सेराराम सिमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अंग्रेजी व्याकरण से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स। यहां पर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य यहां पर आपको अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ आपको स्पोकन इंग्लिश से भी रूबरू करवाना। मेरी कोशिश रहेगी कि आप अंग्रेजी भाषा के चारों स्किल जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जो है महारत हासिल कर लो। आप अच्छा सुनना सीखोगे, निस्संदेह बोलना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे और लिखना सीखोगे। यही हमारा जो है उद्देश्य है। दोस्तों, हम दिन करेंगे इंग्लिश, जो कि एक भाषा है, विषय नहीं है। भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया के हर कोने में बोली जाती है और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैसे सीखी जा सकती है एक भाषा ए लैंग्वेज इज बेस्ट लर्न्ड बाय रेगुलर प्रैक्टिस एंड सिस्टमैटिक एफर्ट। एक भाषा व्यवस्थित प्रयास और नियमित अभ्यास से सीखी जाती है। तो नियमित अभ्यास आपका रहेगा, व्यवस्थित प्रयास मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं कि इंग्लिश मूल रूप से क्या है। जिस तरह से हिंदी में देखते हैं आप, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना, अंग्रेजी के वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपको बता देता हूँ कि हिंदी के दिल जैसे अक्षर होते हैं, अक्षर से शब्द का निर्माण होता है, शब्द से वाक्यांश का निर्माण होता है, वाक्यांश से जो है वाक्य का निर्माण होता है। उसी तरह से अंग्रेजी में भी जो है अक्षर, लेटर जिसे कहते हैं, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेजेस और फ्रेजेस से सेंटेंस का निर्माण होता है। ये एक वाक्य की बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए, हिंदी के वाक्य का अंग्रेजी के वाक्य में अनुवाद करने पर क्या परिवर्तन आता है और उसके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना पड़ेगा, उसके सेंटेंस ऑर्डर को समझना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली बता रहा हूँ। बच्चे खेलते हैं। हिंदी के वाक्य को देखिए, जो कोई कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बच्चे इस वाक्य का करता है, यानी कि खेल कौन रहे हैं? बच्चे। क्या खेल रहे हैं? खेल, यानी कि गेम्स। ये इस वाक्य का कर्म है, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं। और खेलना हो गई क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, करता है, यहाँ पर खेल ये ऑब्जेक्ट हो गया और खेलना जो है वो क्रिया हो गई। ये हमारा हिंदी का वाक्य है। हम इसको अंग्रेजी में अनुवाद जो करेंगे तो हिंदी के वाक्य का जो है एक सूत्र जो होता है SOV होता है। देखना, SOV, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, SOV। लेकिन अंग्रेजी का साधारण वाक्य का सूत्र जो होता है SVO होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए सबसे पहले अपन इंग्लिश में रखेंगे चिल्ड्रन। उसके बाद देखना, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो है पहले आता है, वर्ब बाद में, लेकिन अंग्रेजी में वर्ब पहले आती है। तो इसका मतलब हम पहले क्या लिखेंगे? प्ले, चिल्ड्रन प्ले। और उसके बाद जो है हमारा ये आएगा ऑब्जेक्ट, चिल्ड्रन प्ले गेम्स। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य के अंदर बेसिक जो डिफरेंस होता है वो साधारण वाक्य के अंदर सब्जेक्ट दोनों में पहले ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले। ये मूल रूप से भिन्नता होती है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट समझिए, साधारण वाक्य का सूत्र है सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पीछे होता है और वर्ब यहाँ पर। ये हिंदी का वाक्य है और ये है अंग्रेजी का वाक्य। फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर बच्चों के स्थान पर सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है किसी वाक्य का, तो ऑब्जेक्ट भी किसी वाक्य का कुछ भी हो सकता है। मूल रूप से हमारे वाक्य जो है वर्ब पे डिपेंड करता है, वर्ब। तो हम जो है अध्ययन करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वर्ब के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब को समझने के लिए अपन को इसको दो भागों में बांटा जाएगा। वर्ब मुख्य रूप से यहाँ पर जो है पहला होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मैन वर्ब। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब का खेल बड़ा अजब निराला है। हेल्पिंग वर्ब भी तय करती है कि कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस के अंदर दिया गया, मॉडल्स का प्रयोग है या नहीं है। ये सहायता करती है मैन वर्ब की। किसकी? मैन वर्ब की। मैन वर्ब की मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब की सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होती है, ये नंबर संख्याओं के हिसाब से अगर गिना जाए तो। और इसकी जानकारी अगर अपन को बेहतर तरीके से मिल जाती है तो हम अंग्रेजी को काफ़ी जो है समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है।
हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी और मॉडल्स। फ्रेंड्स, प्राइमरी के अंदर देखिए मुख्य रूप से तीन होती है, बी, देखिए यहाँ पर बी, डू और हैव। फ्रेंड्स, अगर ये 24 होती है तो इनको अगर दोनों भागों में बांटा जाए तो प्राइमरी 11 होती है और मॉडल होती है, मॉडल्स होते हैं 13। प्राइमरी देखिए बी के 5 रूप होते हैं मूलतः, इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज होते हैं, और वॉज और वर जो है पास्ट टेंस में यूज होता है। डू की अगर बात करें तो उसके 3 रूप होते हैं, डू या डज, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, और डिड जो है पास्ट टेंस में यूज होता है। हैव की बात करें तो इसके भी 3 रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड। तो हैज या हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, और हैड जो है पास्ट टेंस में यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, इनको काउंट करेंगे तो ये जो है 11 होते हैं ये प्राइमरी। मॉडल्स जो कि आपको पता है, आपने सुन रखा है, कैन, कुड, मैं, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to, और एक है डेयर। फ्रेंड्स, ये 13 और 11, अगर 24 आएगी होगी, अगर आपको जानकारी है तो अंग्रेजी आपके हाथ में है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि ये अगला वाला क्या कहना चाह रहा है। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप पता लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, वर्ब्स के बाद हम देखेंगे वाक्य के प्रकार। देखिए वाक्य प्रकार, इसमें अपन देखेंगे एक वाक्य सकारात्मक होता है, एक वाक्य नकारात्मक होता है, यानी कि इसमें नहीं का भाव होता है, एक वाक्य प्रश्नवाचक होता है और एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। अंग्रेजी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बदलना चाहिए, अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में बदलना। एक फॉर्मेशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ध्यान दे दीजिए। वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक साधारण से वाक्य का सूत्र ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस लाइन का मतलब आप हेल्पिंग वर्ब समझिए, इस लाइन का मतलब मैन वर्ब समझिए। अगर नकारात्मक वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह सूत्र रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह सूत्र रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह सूत्र रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये सूत्र को भी आप जो है ध्यान में रखना। फ्रेंड्स, सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए बार बार हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ती है, तो मैं सर्वनाम सारणी पहले ही आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन कहने वाला, जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन की श्रेणी में आता है। देखिए, आई को अपन हिंदी में मैं या मैंने की जगह पर यूज होता है। मैं या मैंने अगर कहीं लिखा है उसको, उसके लिए अपन आई यूज करते हैं। पॉजेसिव केस इसका मैं यानी मेरा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होगा मी, इसे हिंदी में कहते हैं मुझे या फिर मुझको। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव केस इसका हो जाएगा माई सेल्फ। कहने वाले में एक और होता है वी, इसे हम या हमने की जगह इस्तेमाल करते हैं। हम या हमने, आवर, हमारा, अस,
हमें या फिर हमको, इसका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस आवर सर्विस। फ्रेंड्स, सेकेंड पर्सन होता है यू, यानी ये सुनने वाला। यू को हम इंग्लिश में कहते हैं तुम या फिर तुमने। फ्रेंड्स, योर यानी तुम्हारा, और इसका यू यानी तुम्हें या फिर तुमको, और इसका रिफ्लेक्सिव केस दो होता है, अगर सिंगुलर हो तो योरसेल्फ और प्लूरल हो तो योरसेल्विस। फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर ही यानी वह पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर उसने पुल्लिंग के लिए होता है। हिज यानी उसका, हिम यानी उसे या फिर उसको, और रिफ्लेक्सिव केस इसका होगा हिमसेल्फ। अगर स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा तो वह या फिर उसने, लड़की के लिए स्त्रीलिंग के लिए हर यानी उसका, हर यानी उसे या फिर उसको, तो इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हरसेल्फ। फ्रेंड्स, इसका एक और होता है इट, इसको कहते हैं यह या फिर इसने, इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा इटसेल्फ यानी इसका, और इट यानी इसे या फिर इसको, और इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा इटसेल्फ। फ्रेंड्स, दे इसको कहते हैं वे या फिर उन्होंने, इसका रिफ्लेक्ट पॉजिटिव केस हो जाएगा देयर यानी उनका, देम यानी उन्हें या फिर। तो फ्रेंड्स, वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन टेबल के बारे में पढ़ा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो सेंटेंस बनाएंगे तो ये यूजफुल है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिए थे। सेंटेंस भी कौन कौन के प्रकार हैं उनको भी बता दिया था, ताकि सूत्र उसमें क्या लगने वाला है। अब शुरू करते हैं। प्राइमरी जो है मैंने आपको वर्ड्स बताई थी, प्राइमरी बताई थी, उसका पहला ही पार्ट है वो है बी का प्रयोग, यूज ऑफ बी। फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है होना। बी का जो है मूल रूप से अर्थ होता है होना, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हूँ या हो अथवा था थी थे के अर्थ, मूल रूप से ए हूँ हो तो था थी थे के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूप कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स, इज, आर, एम ये होता है प्रेजेंट टेंस में, और वॉज और वर ये होता है पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में देखिए, ही, सी, इट, नेम अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इसका प्रयोग होगा, अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, और आई है तो एम का प्रयोग होगा। इसको देखिए, वॉज को अगर था थी थे सेंटेंस के पीछे है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। एक टेबल बनाते हैं, टेबल के जो है उसके बाद आपको आगे समझाता। फ्रेंड देखिए, टेबल देख लेते हैं, हिंदी पहचान। अगर किसी सेंटेंस के अर्थ में अंत में है हूँ अथवा हो आया हुआ है, तो अगर उसके साथ एक वचन है तो इज जो है इज का प्रयोग होने वाला है, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होने वाला, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस के अंत में था थी या थे आए तो एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग, और आई के साथ वॉज का ही प्रयोग किया जाएगा। सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए, अगर कहता हूं मैं एक अध्यापक हूं तो आई एम ए टीचर, तुम विद्यार्थी हो तो तुम बहुवचन है, इसके साथ यू आर आएगा, यू आर स्टूडेंट्स। और रवि एक किसान है, रवि इज ए फार्मर। यहाँ पर देखिए, रवि एक किसान है, रवि इज ए फार्मर, रवि एक किसान था, रवि वॉज ए फार्मर, क्योंकि उससे लास्ट में था आया तो वॉज का प्रयोग करना है, आया तो इसका प्रयोग करना है। तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, और तुम विद्यार्थी थे, यू आर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक था, आई वॉज ए टीचर।
फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए सूत्र में चारों प्रकार के वाक्य होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, चारों प्रकार के वाक्य के सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अगर कोई शेष कुछ भी हो वहाँ पर जो है ये सूत्र काम आएगा, नकारात्मक है ये, प्रश्नवाचक है ये, प्रश्नवाचक नकारात्मक है ये। मैं आपको बता चुका हूँ वॉज और वर का प्रयोग कहाँ करना है। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बी का रूप, बी खुद का यूज नहीं होता, उसका रूप लिखा जाता है। सिंपल सा सेंटेंस देखिए, वह एक राजा है। ट्रांसलेशन सीखते हैं, देखिए पहले सेंटेंस वह है, क्योंकि प्रोनाउन टेबल के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्लूरल के लिए ही का यूज होता है, ही। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद बी का रूप लिखना है। तो राजा है, राजा था, राजा है, सिंगुलर है, तो ही इज एक के लिए और राजा यानी किंग, ही इज ए किंग, ही इज ए किंग। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर है की जगह पर अगर था होता ही वॉज ए किंग, तो यहाँ पर जो है वॉज का प्रयोग होता है। यहाँ पर ही वॉज अ किंग, वे एक राजा था। नेक्स्ट देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, फिर अध्यापक हूँ या अध्यापक था, अभी भी हूँ, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ए टीचर। देखिए वे बहादुर थे। फ्रेंड्स वे मैं पहले बता चुका हूं आपको, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे थे, वर बहादुर, ब्रेव। ये हो गया सकारात्मक एग्जाम्पल। अब नकारात्मक का देख लीजिए, तुम ईमानदार नहीं हो, ये नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी का रूप, नहीं हो या नहीं थे, तुम ईमानदार नहीं हो, तो यू आर। तीसरे नंबर पाएगा नॉट, और शेष के अंदर ये बच गया ईमानदार, तो ऑनेस्ट, यू आर नॉट ऑनेस्ट। देखिए रवि किसान नहीं था, रवि किसान नहीं था, सब्जेक्ट क्या है, रवि। अब चूंकि नकारात्मक में दूसरी बार बी का सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर था, तो था है तो क्या अपन इसका प्रयोग कर दें, नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वॉज का, रवि वॉज। तीसरे नंबर पर किसका आएगा, नॉट, रवि वॉज नॉट फार्मर। फ्रेंड्स प्रश्नवाचक एक एग्जांपल ले लेते, देखिए क्या तुम प्रभात हो, क्या तुम प्रभात हो, तो सबसे पहले बी का प्रयोग है, बी का रूप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू आएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, आर यू प्रभात। यहां पर देखिए क्या वह रानी नहीं थी, यहां पर देखिए क्या वह रानी नहीं थी, तो यहां पर आएगा, सॉरी यहां पर बोल आएगा या थी है पीछे, वॉज सी नॉट ए क्वीन, इस तरह से। तो ये बी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखिए सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी का रूप, उसके बाद शेष वाक्य। अगर नोट लगाना है तो तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, नोट लगाना है तो तीसरे नंबर पे, यानी कि जो बी के रूप के पश्चात नोट लगाना है। यहाँ पर हमने लगाया, देखिए ये सेंटेंस में देखिए 1 2 3, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले जो है बी के रूप को लेके आना है। आई होप आप इसको समझ गए हो। फ्रेंड्स कुछ एक्सरसाइजेस अभ्यास के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। अकबर एक महान राजा था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट है अकबर। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट के बाद बी का रूप लगाएंगे, तो राजा है, राजा था,
था। अकबर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आएगा वॉज। एक महान, ग्रेट, और राजा यानी अकबर वॉज ए ग्रेट किंग। अगर हम ये कहते हैं अकबर एक महान राजा है तो अकबर इज ए ग्रेट किंग। नेक्स्ट देखिए, वे भिखारी नहीं थे। वे भिखारी नहीं थे, वे के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके लिए आएगा दे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर नहीं तो आएगा नहीं, उसके पहले थे, तो प्लूरल है इसलिए इसके साथ लगेगा वर। देखो यहाँ पर मैंने आर का प्रयोग नहीं किया है, वर का प्रयोग किया है। दे वर नॉट बेगर्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हम सहपाठी हैं, तो वी आर क्लासमेट्स। तुम बहादुर, यहाँ पर देखिए, क्या तुम बहादुर हो। यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव है, तो सबसे पहले शुरुआत में लिख लेंगे आर यू ब्रेव, इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आया है। नेगेटिव है तो तीसरा नंबर। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए कुछ वीडियो देख लीजिए। चाय गर्म है, टी इज हॉट। गर्म है, टी नहीं, तो टी सिंगुलर इज आया है। ये एक उपयोगी पुस्तक है, यह है दिस। सिंगुलर है तो इज। एक उपयोगी, यूजफुल फॉर पुस्तक यानी बुक, दिस इज ए यूजफुल बुक। नेक्स्ट देखिए, धोनी एक खिलाड़ी है। धोनी सब्जेक्ट हो गया, है तो इज, एक ये, और खिलाड़ी यानी प्लेयर, धोनी इज ए प्लेयर। नेक्स्ट देखिए, सुशांत एक अभिनेता था। सुशांत था, है नहीं, था, तो सुशांत वॉज एन एक्टर। ये एक सुंदर गुड़िया है। दिस इज ए ब्यूटीफुल डॉल। हम घर पर थे, हम वी थे, तो वर एट होम। नेक्स्ट देखिए, वह एक होशियार लड़की है। वह, तो सी, होशियार लड़की है या थी, है, तो सी इज। एक एन होशियार, इंटेलिजेंट, और लड़की यानी गर्ल। यह एक मजबूत कुर्सी है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग चेयर। यह कीमती घड़ी है। दिस इज ए प्रेशियस वॉच। वह सोने का हार था। That was a golden necklace। क्या तुम वहां नहीं थे? यहाँ पर देखिए, were you not there? पर्सनवाचक सेंटेंस लिए वर पहले आया है। क्या वह अंकुर था? इससे पहले आएगा was he अंकुर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बी के प्रयोग हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डू और जो है हैव के प्रयोग हम पढ़ने वाले हैं।